इस मूवी का स्टार्ट होता है एक आदमी से जो कि अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है। वो उन्हें अलादीन और एक जादुई चिराग की कहानी सुना रहा है। इसके बाद हमें एक्रोबा किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम में एक लड़का जिसका नाम अलादीन है, वो अपने मंकी के साथ चोरियां करता है। ये एक पक्का चोर है, लेकिन उसकी अच्छी बात ये है कि वो गरीबों की मदद करता है, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता है, यानी कि चोरी से मिलने वाला पैसा वो अच्छे कामों में लगाता है। वो एक सच्चे दिल का इंसान है। तभी वहां पे एक लड़की दिखाई जाती है। ये लड़की छोटे बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन शॉप का ओनर, क्योंकि उस लड़की के पास पैसे नहीं थे, उसे ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है। और फिर वहां आ जाता है अलादीन। क्योंकि अलादीन के पास चोरी के स्किल्स होते हैं, तो वो उस शॉपकीपर को चकमा लगा के उस लड़की को लेके भाग जाता है। जब शॉपकीपर को पता चलता है कि उसे तो चकमा लगाया गया है, तो वो अपने सारे आदमी उनके पीछे लगा देते हैं। लेकिन अलादीन जैसे तैसे करके उस लड़की को बचाकर अपने घर ले आता है। जब अलादीन उसे अपने घर लेके आता है, तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम डालिया है, और अलादीन उसे बताता है कि वो अपने मंकी अबू के साथ रहता है। बचपन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वो बहुत अकेला है। उस लड़की के सिल्की क्लॉथ और उसके ब्रेसलेट देख के अलादीन को लगता है कि ये लड़की जरूर प्रिंसेस की स्पेशल मेड है। तभी वो लड़की कुछ बोट्स को आते हुए देखती है और अलादीन से कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और जाते जाते वो अलादीन से कहती है, मुझे मेरा ब्रेसलेट तो दे दो। वो कहता है ठीक है। तभी वो ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अब लड़की तो जानती है कि उसके पास ब्रेसलेट है, लेकिन अलादीन तो पक्का चोर था ना, तो वो जानबूझकर ढूंढने की कोशिश करता है जैसा कि ब्रेसलेट उससे गुम गया हो। अब लड़की उसे चोर कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है किंगडम के वजीर का कैरेक्टर, जिसका नाम है जाफर। जाफर सल्तनत की गद्दी को हड़पना चाहता है, और उसे हड़पने के लिए उसे चाहिए एक मैजिकल लैम्प। ये मैजिकल लैम्प एक मैजिकल केव में है, और उसमें एक ऐसा इंसान ही जा सकता है जिसका दिल साफ है, वो गरीबों की मदद करता है, यानी कि आप कह सकते हैं एक हम्बल और एक मासूम दिल इंसान। लेकिन उसमें तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, वो बहुत ही लालची है। इसलिए वो एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जिसमें ये सब क्वालिटीज पाई जाती हों। यहाँ अरब के कुछ प्रिंस प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, लेकिन वो लड़की जो उस दिन अलादीन के साथ थी, वो एक्चुअली में एक प्रिंसेस थी, और डालिया उसकी मेड का नाम था। प्रिंसेस का नाम जैस्मिन है। प्रिंसेस को ये प्रपोजल्स पसंद बिल्कुल भी नहीं आते, और वहां जाफर सुल्तान से कहता है कि शीराबाद पर हमला कर दो, लेकिन सुल्तान उस पर गुस्सा होता है, वो उसकी बात नहीं मानता। अभी जाफर के पास एक मैजिकल स्टिक है, वो उससे किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। इसी तरह से वो सुल्तान को हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वो उसकी बात मान ले। तभी वहां पे जैस्मीन आ जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि मुझे किंगडम का सुल्तान बनना है, लेकिन कोई औरत सुल्तान नहीं बन सकती, इसलिए वो मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किसी अरब प्रिंस के साथ शादी कर लो ताकि तुम्हारा हस्बैंड इस सल्तनत को संभाल ले। अब प्रिंसेस वहां से सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने के लिए पैलेस में आ जाता है, लेकिन यागू जो कि जाफर का तोता है, वो उसे देख लेता है और जाकर ये बात जाफर को बता देता है। अब जाफर देखता है कि किस तरह से अलादीन सब लोगों से छुपते छुपाते प्रिंसेस के रूम में चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि यही वो लड़का है जो उसके काम आ सकता है। अब अलादीन प्रिंसेस के पास जाता है, उसका ब्रेसलेट उसे वापस कर देता है और उसका हेयर पिन ले लेता है। हेयर पिन इसलिए लेता है ताकि किसी बहाने वो फिर से प्रिंसेस से मिल सके। लेकिन अब आप इसे उसकी बैड लक ही कह सकते हैं कि वापसी पे रॉयल गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और ये उसे लेकर जाते हैं एक सहरा में। अब जाफर को लगता है कि यही वो हीरा है जिसकी वो कब से तलाश कर रहा था। वो अलादीन को बताता है कि वो लड़की जिसे कि तुम एक मेड समझ रहे हो, वो प्रिंसेस है, और अगर तुम प्रिंसेस को अपनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मालदार होना चाहिए। वो कहता है कि तुम मेरे लिए मैजिकल केव में जाकर मैजिकल लैंप लेकर आओ और मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सी दौलत दूंगा। अब अलादीन प्रिंसेस की चाहत में वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलादीन जाफर के साथ शाम के वक्त उस केव के सामने आ जाता है। वो कोशिश करता है कि वो सेफली उस केव के अंदर चला जाए, लेकिन क्योंकि अलादीन स्पेशल था तो केव उसे कुछ भी नहीं कहती और वो अंदर चला जाता है। वो जैसे ही केव में जाता है तो वो देखता है कि हर तरफ बहुत सा सोना और हीरे जवाहिरात पड़े थे, लेकिन वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। इसलिए नहीं लगाता क्योंकि उसे जाफर ने वार्न किया था कि वहां पे तुमने किसी भी चीज को सिवाय लैंप के हाथ नहीं लगाना।
अगर तुमने हाथ लगाया तो केव के स्पिरिट्स को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो अलादीन अपने काम से काम रखता है, लेकिन वो जैसे ही आगे जाता है उसे नजर आता है कि एक कारपेट एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे फंसी हुई है। वो उस कारपेट की हेल्प करता है और वो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। वो तो बच जाता है, लेकिन अबू के ऊपर एक रूबी गिरता है जिसे वो पकड़ लेता है। तभी अलादीन उस मैजिकल लैंप को उठा लेता है, लेकिन क्योंकि अबू ने वहां पे एक पर्ल को हाथ लगाया था, इस वजह से केव के मैजिकल स्पिरिट्स को गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। हर तरफ लावा ही लावा बहने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो दोनों बचकर एग्जिट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ जाफर उन दोनों का वेट कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही उन्हें देखता है तो ये देखे बगैर कि वो उनका थैंक यू करता और उन्हें बाहर निकालता, वो उससे कहता है कि पहले मुझे मैजिकल लैंप दो। अब क्योंकि अलादीन मुश्किल में था तो वो जल्दी से उसे मैजिकल लैंप निकाल के दे देता है। अब जाफर जैसे ही उस लैंप को पकड़ता है तो वो उन्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन अबू जाफर पर हमला कर देता है, लेकिन जाफर उसे भी केव में गिरा देता है और ये दोनों केव में बंद हो जाते हैं। यहाँ जाफर जब मैजिकल लैंप ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता और वो चिल्लाता है। अब अलादीन और अबू केव में फंस जाते हैं, लेकिन अबू अलादीन को बताता है कि जाफर पर हमला करते हुए उसने उससे मैजिकल लैंप ले लिया था। ये सुनने के बाद वो अलादीन को लैंप दिखाता है। अलादीन उस लैंप को रब करता है और उसमें से एक बहुत बड़ा जीनी निकलता है जो कि बहुत सालों से उस लैंप में कैद था। वो अलादीन को बताता है कि अगर तुम कोई विश मांगना चाहते हो तो आई विश के बाद अपनी विश बोलो और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। जिस पर अलादीन उससे कहता है कि मेरी विश यही है कि तुम मुझे इस केव से बाहर निकाल दो। अब जीनी फौरन अपनी मैजिक की हेल्प से उन दोनों को केव से बाहर निकाल देता है। अब जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो अलादीन जीनी से पूछता है, जीनी तुम्हारी विश क्या है? वो कहते हैं मेरी विश तो ये है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। अब अलादीन कहता है तुम परेशान मत हो, मेरी 3 विशेज है और लास्ट विश में मैं यही विश करूंगा कि तुम इंसान बन जाओ। जीनी कहता है एक्सक्यूज मी, आपकी 3 विशेज नहीं है, आपकी 2 विशेज है। अलादीन कहता है कि नहीं, फर्स्ट विश में मैंने लैंप को रब नहीं किया था तो वो तो काउंट ही नहीं हुई। जीनी कहता है ठीक है, ओके फिर मुझे अपनी पहली विश बताओ। अलादीन कहता है कि मेरी पहली विश ये है कि तुम मुझे प्रिंस बना दो ताकि मैं प्रिंसेस का प्रपोजल लेके जा सकूं। जीनी ऐसा ही करता है, वो उसको प्रिंस बना देता है, अबू को हाथी बना देता है और ये सब लोग बहुत सारे म्यूजिशियंस और डांसर्स के साथ पैलेस में पहुंच जाते हैं। अब ये सब जब पैलेस में पहुंचते हैं तो सुल्तान उनका अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन क्योंकि अलादीन रियल प्रिंस नहीं था तो उसे पता नहीं था कि उसने क्या क्या बातें करनी है। लेकिन जिनी के जादू की वजह से किसी को भी शक नहीं होता। लेकिन अलादीन कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से प्रिंसेस नाराज हो जाती है। मगर सुल्तान अलादीन से कहता है कि आप रात की पार्टी पे आए। मगर सुल्तान अलादीन को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है ताकि वो फिर से प्रिंसेस से बात कर सके। अब रात की पार्टी पे जब अलादीन जाता है तो जाफर उसे हिप्नोटाइज करने की मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन जिनी आकर अलादीन को बचा लेता है और फिर वो अलादीन से कहता है कि तुम जाकर प्रिंसेस को इम्प्रेस करो। जिस पर अलादीन डांस करके प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती और कुछ भी कहे बिना वहां से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार नहीं मानता। जिमी उसे कहता है कि तुम उसके रूम में जाकर उससे कुछ बातें करो। अब जिमी और डालिया ये दोनों बाहर चले जाते हैं ताकि अलादीन और प्रिंसेस डिस्टर्ब ना हो। यहाँ प्रिंसेस को अलादीन पे थोड़ा सा शक होता है, लेकिन इस सब में जिनी अलादीन की हेल्प करता है। इसके बाद अलादीन प्रिंसेस को कारपेट पे बिठाकर सैर पे लेके जाता है। तभी प्रिंसेस को शक होता है कि शायद वो अलादीन से पहले कभी मिली हुई है, मगर अलादीन दोबारा से झूठ का सहारा लेता है और उससे कहता है हाँ तुम मुझे मिली थी, मैं वही लड़का हूँ, लेकिन गरीब बनकर मैं इसलिए रह रहा था ताकि मुझे यहाँ के लोगों की असल हालत पता चल जाए। वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जब वापिस आते हैं तो यागू जो कि जाफर का पैरट था वो उन दोनों को देख लेता है। अब नेक्स्ट डे अलादीन को जाफर के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे विंडो से समंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जाफर को पता चल चुका था कि वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि अलादीन है और वो ये टेस्ट करना चाहता था कि अगर उसके पास मैजिकल लैंप हुआ तो वो बच जाएगा और अगर उसके पास ना हुआ तो वो मर जाएगा। अब वो जैसे ही अलादीन को समंदर में फेंकता है, यहाँ अबू कालीन और लैंप लेकर वहां पहुंच जाता है।
वो लैंप को जल्दी से समंदर में फेंकता है, लेकिन अलादीन बेहोश होता है। लेकिन लकीली किसी तरह भी उसका हाथ लैंप पे लग जाता है, वो रब होता है और जिनी बाहर आ जाता है। अब जिनी जैसे ही बाहर आता है, वो उसकी सेकंड विश को यूज करते हुए अलादीन को बचा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट डे प्रिंसेस और अलादीन सुल्तान के पास जाते हैं। अलादीन सुल्तान को बताता है कि जाफर गद्दार है। तभी वहां जाफर आ जाता है और वो अपनी मैजिकल स्टिक से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की एक और कोशिश करता है। ये देखते ही अलादीन उसकी मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है और सुल्तान वापस से ठीक हो जाते हैं। जैसे ही वो ठीक होते हैं तो वो जाफर को कैद कर देते हैं गद्दारी की सजा में। लेकिन जैसे ही सुल्तान जाफर को कैद करते हैं तो रात को जाफर का वो पैरेट जिसका नाम की यागू है, वो उसे आकर वहां से छुड़ा लेता है। इधर सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी सल्तनत को बचाया है। इस सब के लिए वो उसे थैंक यू कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि अलादीन और शहजादी की शादी कर दी जाएगी। अब अलादीन जिम्मी से कहता है कि मैं अब अपनी थर्ड विश तुम्हें इंसान बनाने के लिए यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे प्रिंसेस से शादी करनी है तो मुझे सुल्तान के सामने हमेशा प्रिंस रहना होगा और तुम्हारे साथ के बिना ये सब मुमकिन नहीं है। अब जिमी अलादीन से कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, आखिर कब तक तुम इस झूठ का सहारा लेते रहोगे। वो उससे नाराज हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और लैंप में नाराज होकर वापस चला जाता है। तभी अलादीन अपने घर जा रहा होता है तो जाफर रास्ते में उससे लैंप चोरी कर लेता है। अलादीन को ये सब पता नहीं चलता, वो घर जाता है और जिनी की बातों को सोचने लगता है। फिर उसे समझ आती है कि जिनी बिल्कुल ठीक कह रहा था, मुझे प्रिंसेस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अभी वो यही सब कुछ सोच रहा होता है और अपना डिसीजन चेंज करता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि लैंप तो उसके पास है ही नहीं। अब यहाँ जाफर के पास लैंप है। लैंप उसके पास आने के बाद वो फौरन से विश करता है कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए। वो जैसे ही सुल्तान बनता है तो पहले सुल्तान का एक लॉयल सोल्जर उसकी बहुत ज्यादा खिदमत करने लगता है। अब प्रिंसेस उसे रियलाइज करवाती है कि तुम्हें उस इंसान को सर्व नहीं करना चाहिए जो सिर्फ हमेशा अपना ही सोचता है। ये सुनकर हकीम को इस बात का एहसास होता है और वो जाफर की बात मानने से इनकार कर देता है। जाफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिनी से कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल मैजिशियन बना दो। जिनी मजबूर था, उसे ऐसा करना ही पड़ा। वो उसे बहुत बड़ा मैजिशियन बना देता है। वो जैसे ही जाफर को बहुत बड़ा मैजिशियन बनाता है, वो सब सोल्जर्स को कैद कर देता है। तभी वहां अलादीन आ जाता है। अलादीन उस लैंप को चुराने की कोशिश करता है मगर पकड़ा जाता है। अब जाफर सबको उसकी हकीकत बता देता है कि वो कोई प्रिंस नहीं है बल्कि एक आम आदमी है, अलादीन। अब वो उसे सजा देने के लिए एक बर्फीली जगह पे भेज देता है। उनके जाने के बाद जाफर प्रिंसेस को मजबूर करता है कि मुझसे शादी करो वरना मैं डालिया और सुल्तान को मार दूंगा। और यहाँ जिनी कारपेट को अलादीन की हेल्प करने के लिए भेज देती है। नेक्स्ट डे जब जाफर प्रिंसेस से शादी कर रहा होता है तो प्रिंसेस दूर से देखती है कि अलादीन कारपेट पर बैठ के आ रहा है। ये देखते ही वो खुश हो जाती है और जाफर को चकमा देके उससे लैंप लेकर जल्दी से कारपेट पे जंप कर जाती है। ये सब देखकर जाफर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने मैजिक से यागू को एक बहुत बड़े पैरेट में कन्वर्ट कर देता है। यागू जाकर अलादीन से उसका लैंप छीन लेता है, लेकिन पीछे से सुल्तान जाफर की मैजिकल स्टिक को नीचे गिरा देते हैं। वो जैसे ही स्टिक नीचे गिरती है और टूट जाती है तो वही यागू जो बहुत बड़े पैरेट में कन्वर्ट हो चुका था, वो वापस छोटा हो जाता है और तब अब वो उससे लैंप वापस ले लेता है। जाफर फिर से अपनी मैजिक की हेल्प से अलादीन और जैस्मिन को पकड़ लेता है। अब अलादीन उसको बताता है कि तुम जितने भी पावरफुल बन जाओ, जीनी से ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। लालची जाफर ये सुनकर जीनी से कहता है मुझे अपने जैसा पावरफुल बनाओ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। अब जीनी उसे एक बहुत बड़े जीनी में कन्वर्ट कर देता है। अब अलादीन उसको पॉइंट आउट करता है क्योंकि तुम अब जीनी हो तो अब तुम्हारे पास एक गोल्डन ब्रेसलेट है और उसके साथ ही उसे दिखाया जाता है उसका प्रेजेंट लैंप। और अब वो इस लैंप से तभी बाहर आ सकता है जबकि उसे उसका मालिक मिलेगा। जाफर लैंप में कैद हो जाता है और जीनी उसे बहुत दूर फेंक देता है। अग्रबा जाफर की जादू से आजाद हो जाता है और प्रिंसेस जैस्मिन का बाप उसे सुल्तान बना देता है। वो अलादीन और जैस्मिन की शादी कर देता है जबकि अलादीन अपनी लास्ट विश यूज करता है जिसमें वो जिनी को वापस इंसान बना देता है। जिनी डालिया से शादी कर लेता है, बाद में उनके 2 बच्चे होते हैं। तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें दुनिया का बहुत बुरा